Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. आज की वीडियो में हम करेंगे GBP JPY का वीकली एनालिसिस। अगर आप लोग देख लीजिए तो GBP JPY एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, वीकली में, और बिल्कुल भी ये नहीं रुक रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है ना रिवर्सल पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। अब वीकली में एक सप्लाई जोन मेरे पास जो है ना आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव देंगे, ठीक है, एक अच्छा मूव देंगे, ठीक है। ये एक अच्छा FTR लेवल है। अब यहाँ पर जो है ना हमने अपना जो है ना ये एक रिवर्सल के पॉइंट जो है ना ये टारगेट समझो आप या जो भी है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट में हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक। अब हम जो है ना यहाँ पर लेते हैं वीकली का लो लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने असल में जब ट्रेंड जो है ना बाई का होता है तो फिर हमने जाहिर सी बात है सेल इसमें नहीं करना, ठीक है। ये वीकली का लो है, ठीक है। इसको डेली तक ही रहने देते, ठीक है, वीकली लो, ओके। अब अगर मार्केट यहाँ तक आता है ना नेक्स्ट वीक और हमें यहाँ से एक अच्छा बाइंग देंगे तो हम इसको इस ऊपर वाली लेवल तक और इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लगा लो, ठीक है। अब आ जाओ डेली में, ठीक है। D1 में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की तरफ जो है ना अपना इसने शिफ्ट किया, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर इस मूव तक फिबोनाची का टूल लगा देना है, ठीक है। और इसमें देखना है कि हमारे पास डिमांड जोन की तरफ से निकल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं टिक लगा देता हूँ क्योंकि लास्ट ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख लीजिए तो ये एक फिबोनाची का जोन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास डेली फिबोनाची जोन है, ठीक है, डेली बाइंग जोन, ओके। अब ये जो है ना ये हमारे पास डेली 2H4 रहेगा, ठीक है। अब पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक इस तरीके के साथ आ जाए और यहाँ पर कोई स्पाइक लगाकर इस तरफ क्लोजिंग दे और यहाँ तक ये टारगेट आपके पास हिट कर ले, ठीक है। ये इसमें पॉसिबिलिटी है। वीकली एनालिसिस की मैं व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारे पास डेली का जो है ना ये चार्ट हुआ, ठीक है। अब हम जो है ना इसमें जाएंगे H4 की तरफ, ठीक है। H4 में हम देखेंगे कि मार्केट किस साइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो H4 में अगर हम देखें तो मार्केट अपना एक डाइवर्जेंस टाइप से जो है ना एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस जगह तक आ जाए, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम देखें, ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, H4 में बुलेट साइड की तरफ ये स्ट्रक्चर लास्ट जो है ना ये ब्रेक हुआ है। तो अब हमारे पास जो है ना इसमें आप लोगों ने एक चीज़ को देखना है, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, H4 का। मार्केट यहाँ से बाई की तरफ जा सकते हैं। अब ये हम अपने पास जो है ना ये है डिमांड जोन, ओके। इसको मैं डेली से हाइड करता हूँ, वीकली से भी, और इसको मैं
H4 तक ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब पॉसिबल है कि मार्केट आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट वीक, और इस तरीके के साथ हमें यहाँ पर कोई ब्रेकआउट M1 में M5 में दे और हम इस ट्रेड को पकड़े, ठीक है। ये हमारे पास H4 का सेटअप होगा, ओके। ये GBP JPY का H4 का सेटअप होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को H4 ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मार्केट का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश की तरफ जो है जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ H1 में। H1 में हमारे पास जो है ना ये हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। अब इस जगह पर जो है ना आप लोग देख लीजिए कि आपके पास कोई FVG वगैरह है या डिमांड जोन। तो यहाँ पर हम देखते तो आई थिंक हमारे पास कोई डिमांड जोन शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना ये H1 का इसका सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, और ये इसका H1 का डिमांड जोन होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने जो मार्क कर लिया ना, ये H1 का जो है ना डिमांड जोन है, ठीक है। H1 डिमांड जोन, ओके। तो यहाँ तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, ठीक है। अब इसको भी मैं सिर्फ H1 तक रहने देता हूँ, ठीक है। ये है H1 का सेटअप। तो ये जो है ना हमारे पास इस तरीके के साथ ये पूरा एनालिसिस है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मैंने ऊपर की साइड भी टारगेट्स वगैरह जो है ना वो सेट कर दे दिए, ठीक है। तो H4 में मार्केट यहाँ से बाई जा सकता है, ठीक है, जो कि ये H4 का जो डिमांड जोन है ये बेहतरीन जोन है, ठीक है। यहाँ पर जितने SL आपके पास इस लो के H1 के लो के नीचे है ना, तो यहाँ पर जो है ना इसको हिट कर देगा मार्केट और अपना इसी डिमांड जोन H4 की इससे निकल जाएगा। इस मिनट में इसको H1 तक रहने देता हूँ, ठीक है, ठीक होगा। अभी अब आ जाओ यहाँ पर इसको देख लीजिए, ठीक है। मैं इसमें इसकी चीज़ को जो है ना देखता हूँ, ठीक है, कि मार्केट जो है ना नेक्स्ट वीक इस तरह जो है ना नीचे की साइड आ जाए, थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन दे, और इसके बाद यहाँ पर इसकी नीचे जो है ना स्पाइक वगैरह दे, या इस तरीके के साथ ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो पिछली दफ़ा जो है ना मार्केट अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर करता है नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके के साथ इस लोग को ब्रेक करे तो लोग इसको सेल समझेंगे, और फिर ये इस तरह नीचे से जो है ना बाय साइड की तरफ ये निकल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अगर ट्रेड करना है तो इस डिमांड जोन से करें, ये नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है ना पूरे लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से भी करना है तो अपना रिस्क मैनेज करो, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइंग के जो है ना सेटअप थे। इसके टारगेट ये हाई होगा, और दूसरा टारगेट ये जो मैंने ऊपर की तरफ आपको 210 पॉइंट 785 का एक टारगेट है, 216.155 में, ठीक है। ये टारगेट्स हमारे पास निकल रहे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को H4 का ये डिमांड जोन रिकमेंड करूँगा, ठीक है। डेली में आप लोगों को मैं ये एनालिसिस रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कि आप लोग को अगर इस तरह के जो है ना एनालिसिस मिलते हैं तो आप लोग इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले H4 आता है, तो H4 में आप लोगों ने ये करना, ठीक है। उसके बाद H1 आता है, तो H1 में आप लोगों के पास ये डिमांड जोन है एक, और एक दी है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ पर मार्केट आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर SL हंटिंग वगैरह कर ले और नीचे की तरफ से निकल जाए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखो, ये सेम कहानी जो H1 में बनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये बना था, ठीक है। तो इसी वजह से फिर जो है ना मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ कितनी तेज़ी से निकल चुके हैं। इस चीज़ को देखो ना, यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ था H1 का, और ये इसका जो है ना ये डिमांड जोन है, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिए।